लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर एक नई खबर अभी सामने आई है। हरियाणा सरकार की तरफ से एक लिस्ट जारी कर दी गई है कि किन किन महिलाओं को ये योजना दी जाएगी और वो लिस्ट जिले वाइज आ गई है। वो जो लिस्ट है आपके ग्रुप में भी कुछ दिन पहले आई थी, वो फेक लिस्ट है। हरियाणा सरकार ने जो अभी नया डाटा दिया है वो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से सरकार ने दिया है। सबसे ज्यादा ये जो लाडो लक्ष्मी योजना है वो किस जिले में मिलेगी, सबसे कम कहां पर मिलेगी, आप भी अपनी डिटेल अच्छे से चेक जरूर कर ले। अगर आपको भी इस योजना का लाभ चाहिए तो आप अभी हमारा ये चैनल डिजिटल अनुभव सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो अभी हमारा पेज फॉलो जरूर कर ले। लाडो लक्ष्मी योजना क्या है? लाडो लक्ष्मी योजना के बारे में मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और इंटरनेट भरा पड़ा है। लाडो लक्ष्मी योजना अभी हरियाणा के अंदर ट्रेंडिंग में चल रही है। ट्रेंडिंग में जैसे कोई रील वायरल होती है ना, ऐसे लाडो लक्ष्मी योजना की जो खबर है वो वायरल रहती है डेली। और डेली गांवों के अंदर, मेरी कई गांव में भी बात होती है, जो मेरे जानकार हैं वहां पर भागदौड़ मची हुई है महिलाओं की। लेकिन मिलेगी किसे और कैसे मिलेगी ये किसी को नहीं पता। सीएससी वाले जितने भी व्यक्ति हैं जो फार्म भरते हैं गाँवों के अंदर, ज्यादातर वो लोगों को पागल बना करके पैसे ले रहे हैं उनसे। महिलाएं खासकर डेली कागज उठाती है और उनके पास चली जाती है, कभी बैंक खाते के नाम पे, कभी उम्र वेरिफिकेशन के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो ये चीज गलत है। गांव के अंदर जितने भी सीएससी वाले हैं उन लोगों ने ऐलान करवा करके, अनाउंसमेंट करवा करके गांव की महिलाओं को पागल बना रखा है। सभी महिलाएं हर एक दिन उनके पास किसी ना किसी वजह से जाई रहती हैं और वो खूब जमकर पैसा कूट रहे हैं। मेरी बहुत सारे गाँव में बात होती है, बहुत सारे व्यक्ति भी, महिलाएं भी मुझे भी फोन करती है कि भाई क्या क्या कागज लेके आए, कैसे ये योजना हमें मिलेगी, कब मिलेगी, हम कैसे फॉर्म भरें। तो भाई मैं इस योजना से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको भी बताऊंगा। इस योजना के अंदर ये योजना मिलेगी किसे किसे पहले वो बताऊंगा। पहले स्क्रीन के ऊपर आप छोटा सा जो एक समाचार जो छपा है उसको देख लीजिए कि हरियाणा के अंदर 18,43,000 महिलाओं का डाटा वेरीफाई किया है हरियाणा सरकार ने। उन महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा, यानी 2100 रुपए की जो योजना है हर महीने की, वो 18,43,000 का डाटा अभी तक वेरीफाई हुआ है और उन्हीं महिलाओं को वो लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये लाभ आपको नहीं मिलेगा, ये केवल उन्होंने डाटा वेरीफाई किया है। जो पात्र मिली हैं, जो फैमिली आईडी से उन्होंने डाटा उठाया है, वो डाटा जो सरकार ने उठाया है वो 18,43,000 महिलाओं का डाटा है। और उस 18,43,000 में जो सबसे ज्यादा जो इस स्कीम का जो फायदा मिलेगा वो फरीदाबाद जिले को मिलेगा। जैसा अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, मैं ये स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ। 18,43,795 जो महिलाएं हैं उनमें से फरीदाबाद नंबर 1 पे है। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा महिलाएं पात्र पाई गई हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। 2,23,697 महिलाएं हैं। और चरखी दादरी जो डिस्ट्रिक्ट है, चरखी दादरी जो जिला है, वहां पर 28,632 महिलाएं, सबसे कम महिलाएं वहां पर पात्र मिली हैं। तो हरियाणा के अंदर 50 लाख से ज्यादा बीपीएल राशन कार्ड है और उसमें से नवंबर महीने में, दिसंबर महीने में 1,36,000 राशन कार्ड काट दिए सरकार ने। और जनवरी में भी बहुत सारे राशन कार्ड कटे हैं और अब फरवरी में भी नंबर है। यानी कि जब फैमिली आईडी जब से शुरू हुई है उससे पहले लगभग 20 लाख राशन कार्ड थे हरियाणा के अंदर बीपीएल। और जैसे ही फैमिली आईडी बनी, फैमिली आईडी के बनते लोगों के ऑटोमेटिक सिस्टम था, दनादन राशन कार्ड बन गए और ये आंकड़ा 50 लाख से ज्यादा पहुंच गया। अब ये देखो, 50 लाख से ज्यादा राशन कार्ड, जब हरियाणा के अंदर गरीब हैं व्यक्ति, तो 50 लाख से ज्यादा राशन कार्ड जो बीपीएल है। और सरकार ने अब ये सोचा है कि सबकी वेरिफिकेशन करो। सबकी वेरिफिकेशन जोरों पे चली हुई है और जब तक ये वेरिफिकेशन होगी, जब तक सरकार के 5 साल पूरे होने के टाइम आ जाएगा, फिर दोबारा कोई ना कोई सिस्टम चालू कर दिया जाएगा, या फिर बीपीएल राशन कार्ड की जो आय सीमा है वो बढ़ा करके 2,50,000 कर दी जाएगी। अभी 1,80,000 है, पहले 1 लाख थी और आगे चल के 2.5 लाख तक कर दी जाएगी। जैसे इलेक्शन का टाइम आएगा फिर लोगों के राशन कार्ड बन जाएंगे। ये जो सिस्टम है ये घूमता रहेगा। अब हम वापस योजना पे आते हैं, लाडो लक्ष्मी योजना। तो लाडो लक्ष्मी योजना आप सोच रहे होंगे कि हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए आपको मिलेगी कैसे। भाई सरकार ने ये कहा है जिन महिलाओं की आय, यानी जिस बीपीएल राशन कार्ड, ये केवल बीपीएल राशन कार्ड वालों को मिलेगी, जिस भी परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम है, पहला नंबर तो उनका है। दूसरा, आपकी कोई विधवा पेंशन नहीं होनी चाहिए। और तीसरा,
फैमिली आईडी के अंदर आपकी एज वेरीफाई होनी चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और उसके बाद आपका जो बैंक खाता है वो फैमिली आईडी से जुड़ा होना चाहिए। ये कुछ एक क्राइटेरिया हैं जो आपको पूरे करने हैं। और ये योजना मिलेगी किसे नहीं, जिस भी महिला ने लेबर कॉपी बनवा रखी है उनको बिल्कुल नहीं मिलेगी ये योजना। और उनका पीला राशन कार्ड भी कटेगा, और कट भी गए हैं। हम आपको हर वीडियो में यही बात बताते हैं, क्योंकि लेबर कॉपी बनवाने का मतलब ये है आपने फर्जी तरीके से पैसे ले दे करके तो लेबर कॉपी बनवा ली और उसका लाभ भी ले लिया। अगर लाभ भी नहीं लिया है तब भी आपका राशन कार्ड कटेगा, क्योंकि सरकार के वहां पर आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाया गया है। लेबर कॉपी दिहाड़ी मजदूर व्यक्तियों की बनती है जो चिनाई मजदूरी करते हैं, चिनाई का काम जो करते हैं उनकी लेबर कॉपी बनती है। और आपने घर बैठे बैठे लालच में आकर के कुछ दलालों ने आपकी लेबर कॉपी बना दी और आपको इस योजना के लिए अपात्र मान लिया गया है। अब सुन लो एक खास कि जिसकी फैमिली आईडी के अंदर हाउस वाइफ लिखा हुआ है उसे ही ये योजना मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। जिस महिला ने कभी कंस्ट्रक्शन वर्कर कराया ही नहीं, कोई काम ही नहीं कराया, तो आप जल्दी से जल्दी अपने रिक्वेस्ट लगवा लो और उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर की बजाय हाउस वाइफ करा लो अपनी फैमिली आईडी के अंदर। और आपकी जो सालाना आय है वो बता दी मैंने, बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए या गुलाबी होना चाहिए, 1,80,000 से कम होनी चाहिए। अगर आप विडो है तो आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। आपको जो पेंशन मिल रही है वो बहुत अच्छी है, वो मिलती रहेगी। इस योजना का ये भी नहीं कि ये योजना बीजेपी सरकार के रहते हुए ही मिलेगी या आगे भी मिलेगी, कुछ नहीं कह सकते। तो फालतू के चक्रों में मत घूमो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। जब ये योजना एक बार स्टार्ट हो जाएगी आपको पूरा ज्ञान इस योजना का हो जाएगा कि ये योजना मिलेगी कैसे, फिर लोग अपने आप अपनी कमियों को ठीक कराएंगे। आप फिजूल में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।